लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब लगभग अपने आखिरी दौर में चल रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन का बिखराव विरोधी दलों की धड़कनें बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी बार जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही बीजेपी राज्य दर राज्य कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर प्रदेश की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप की ताल ठोक रही है। इन 5 सीटों पर जीत को पुख्ता करने के लिए गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष देहरादून पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी को क्या नसीहत दी गई, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने बात की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। हम इनसे जानेंगे कि जो BL संतोष साहब आए और जो सोनभद्र बैठक चली, इस बैठक से पूरे पहाड़ में क्या संदेश लेके कार्यकर्ता जाने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेर उत्तराखंड पर, और शेर उत्तराखंड की तरफ से आपको राज्यसभा सदस्य बनने की भी हार्दिक बधाई। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, पार्टी का पूर्व निर्धारित बैठक से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी का आगमन हुआ। कल भी हम लोग अनेकों विषयों में चर्चा हुई है। हमारी चुनाव प्रबंधन समिति बननी है, वो प्रदेश स्तर की भी बननी है, लोकसभा स्तर की बननी है, विधानसभा स्तर की बननी है। उन सब पर राष्ट्रीय महामंत्री जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम की दृष्टि से बूथ आधारित कार्यक्रम की रचना हमने तैयार की है, और वो कार्यक्रम हमने इन 50 दिनों के अंदर उन सबका इम्प्लीमेंट हो जाए, उस दृष्टि की रचना हमने आज बैठक में तय किया। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि जो गांव चलो अभियान है, ये तमाम जो बूथ को मजबूत करने की चीजें हैं, क्या गुरु मंत्र आप लोगों ने आज दिया है कि जो जीत सुनिश्चित हो, जो आपका लक्ष्य है? उत्तराखंड के सभी गाँव में हमारे कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का प्रवास किया है, और जब कार्यकर्ता बूथ पर जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ के जो बूथ की कमेटी है वो उत्साहित होती है। और मुझे बताते खुशी है कि हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ की 11 लोगों की टोली है, पन्ना प्रमुख है, हर बूथ पर जो सूची हमारे द्वारा दी गई थी उनकी शत उपस्थिति बैठक में रही है। अब क्योंकि लाभार्थी संपर्क अभियान हम लोग चलाने वाले हैं, 1, 2, 3 तारीख लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। हमने प्रत्येक कार्यकर्ता को 20 से 25 लाभार्थियों का नाम दिए हुए हैं, उनको कौन सा लाभ है उसकी जानकारी है, और वो व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी से संपर्क करके उनको इन लाभ मिलने के बाद उनके जो जीवन में क्या परिवर्तन है, इस प्रकार की वो बातचीत करेंगे। और उन्हीं के मोबाइल फोन से, लाभार्थी के मोबाइल फोन से मिस कॉल देते हुए ये तय होगा कि मेरा कार्यक्रम तो लाभार्थी तक पहुँचा है। अच्छा सर, बात करें बतौर अगर विपक्ष की भूमिका देखें तो कुछ चुनौती के रूप में नजर आता है कांग्रेस को लेकर, अगर आपके मन में कोई बात हो? नहीं, कांग्रेस अपने लिए चुनौती बनी हुई है। अपने दल को संभाले, और बीजेपी की ना उनकी सुझाव की जरूरत भाजपा को है, ना हम उनको सुझाव देने की स्थिति में है। इतना ठीक है कि हम चाहते थे कि मुख्य विपक्ष के रूप में दिखाई दे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, और पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के नेता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इस भाव के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ हर सीट पर 5-5, 7-7 कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में जो देखने में आ रहा है कि पार्टी बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, चाहे JP नड्डा साहब हो, उनको भी मैदान में उतार रही है, तो ये क्या चेहरा बदलने का कवायद है या कुछ और? मेरा नेतृत्व किस व्यक्ति के लिए कौन सा काम उपयोगी है उस पर निर्णय करता है, और उसी निर्णय के आधार पर कार्यकर्ता काम करता है। ये पहली पार्टी जहाँ प्रत्याशी पहले से घोषित होता है, और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो पूरी तरह से आश्वस्त है 400 प्लस का जो लक्ष्य है? हमने 5 लाख मतों से प्रत्येक लोकसभा जीतने का तय है, और 5 लोकसभा जीतेंगे, हैट्रिक बनाएंगे। उत्तराखंड में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी वो कौन से दांव चलने वाली है जो एक बार फिर से प्रचंड जीत दर्ज कर प्रदेश में कमल खिला सके? वो कौन से फॉर्मूले हैं जिसके जरिए बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों के सवाल को सॉल्व कर 100% रिजल्ट लाने का ताल ठोक रही है? और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को क्या नसीहत दी गई है, ये भी देख लीजिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं पार्टी को लेकर। हम जानेंगे सर, ये जो चुनाव को लेकर जो बैठक का दौर चल रहा है, क्या कुछ संदेश लेके आप लोग जाएंगे अपने क्षेत्रों में? संदेश यही है कि इस बार जो है 400 पार भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा में पहुंचना है, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर के आम बूथ तक कर और जन जन तक ये पहुंचाने का अभियान है। और इस अभियान को लेकर के ये सारी बैठकें चल रही है। तो ये एक प्रकार से चुनावी दौर शुरू हो चुका है। 2024 में मोदी जी को एक बार फिर से केंद्र में जो है प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता देखना चाहती है। अच्छा सर, BL संतोष साहब ने जो समीक्षा बैठक की, आप लोगों को बताया कि गांव चलो अभियान है, जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ रूपरेखा आप लोग बताइए? गांव चलो अभियान हमारा बहुत अच्छे से सफल हुआ। इसमें हम प्रत्येक बूथ तक पहुंचे हैं, और हम विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा भी चल रही है। हम पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में पहुंचेंगे। अपने उत्तराखंड के 19 संगठनात्मक जिलों के प्रत्येक गांव में किसान मोर्चा जाएगा,
कृषि एवं कृषि कल्याण के लिए और गाँव के विकास के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना को माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जितनी मेहनत करके उसको पहुंचाया, कुल मिलाकर जो सरकार की नीतियां हैं जिसमें सरकार ने लोगों के कार्य किया है उसको जन जन तक पहुंचाने का आज आप लोगों को मूल मंत्र मिला, ये कहा जाए एक तरीके से। दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं कि पहाड़ की बात है, पहाड़ की जो जन समस्याएं हैं वो सुदूर क्षेत्रों में वो चुनाव में कितना प्रभावी करेगी, क्या वो मुद्दा रहने वाली है? किसी भी चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी अपना काम करते हैं, लेकिन इस समय जो है जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो स्थानीय समस्याओं को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। उनके समाधान के लिए अपना प्रयास जो है यहाँ प्रदेश स्तर से भी और राष्ट्रीय स्तर से भी किया जा रहा है, तो उसी संदेश को लेकर के हम गांव स्तर तक जनता तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे भी बहुत कारगर होंगे। एक इसमें खास बात ये है, गांव चलो अभियान में जितने बड़े मंत्री हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी उतारा जा रहा है, तो उसकी क्या क्या वजह लगती है? ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यक्रमों को लेकर चल रही है, ये निरंतर चलने वाले कार्यक्रम है। चाहे वो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है और आपका बूथ स्तर में जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सब लोगों के प्रवास हो रहे हैं और एक निरंतर प्रक्रिया चलने वाली, क्योंकि हर वर्ष चुनाव होते रहते हैं, हर स्तर में चुनाव होते हैं, उसकी कार्यक्रम को गति दी जा रही है। बहुत सही बात है कार्यक्रम। लेकिन युवाओं को लेकर अगर हम जाने कि पार्टी के पास क्या आप लोग गुरु मंत्र लेके पहुंच रहे हैं, युवाओं को कैसे आकर्षित करेगी बीजेपी? ये नरेंद्र मोदी जी या युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का प्लान है कि युवाओं को सबका साथ सबका विकास एक साथ जोड़कर सभी को एकत्र करके एक मंडल तक हम पहुंचे हैं कि ताकि सबका साथ हम चल। तो कुल मिलाकर अगर एक स्वर में आप सभी से पूछा जाए कि कितना जोश और खरोश के साथ आप यहाँ से जाने वाले सोने बैठक से, एक स्वर में बताना चाहें तो बताइए क्या संदेश? 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो जैसा कि आपने देखा कि समन्वय बैठक में जो लोग शामिल होने आए हैं, पहाड़ के दूसरे कोने से यहाँ लोग पहुंचे हैं और जिसमें बीएल जोशी, बीएल संतोष के अलावा कई, तो जिसमें महेंद्र भट्ट भी थे प्रदेश अध्यक्ष, तो संगठन के कई लोग यहाँ मौजूद थे और सबने रणनीति बनाई है। और जो खास मुद्दा यहाँ से निकल के आया है कि चुनाव में जो 400 लोकसभा को लेकर जो 400 का टारगेट है, उसके लिए जो जन जन तक पहुँचाना है वो सरकार की नीतियाँ हैं। सरकार ने जो सकारात्मक कार्य किए हैं उनको लोगों को रूबरू कराना है। इसके लिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बड़े कैबिनेट मंत्री हो, इन सबको गाँव चलो अभियान से भी जोड़ा जा रहा है। इसीलिए वो लोग भी गाँव जाकर सरकार की नीतियों का बखान करेंगे, सरकार को बताएंगे कि हमने लोगों के लिए क्या किया है। बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करती आई है और अब एक बार फिर विरोधियों को मात देकर हैट्रिक का दावा ठोक रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले चुनाव में नतीजों में जनता का जनादेश क्या कुछ कहता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।